हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरा खुद का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद बहुत सालों तक ओवर थिंक कर रही हूँ। और आप मानोगे नहीं कि सिर्फ एक चीज़ जो एकदम से मेरे इंसाइट में आई, कुछ वीडियोस के थ्रू या नेट से जो मैंने सर्च किया, और जब वो मेरे इंसाइट में आई ना फ्रेंड्स, मेरी लाइफ कैसे ग्रेजुअली बदलती चली गई शायद मैं खुद भी नहीं जानती। सो फ्रेंड्स, मैं भी आज से कुछ साल पहले तक एक ओवर थिंकर थी। इतना सोचती थी, मैं इतना सोचती रहती थी, कभी फ्यूचर के बारे में, कभी पास्ट के बारे में। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो क्या होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मेरा फ्यूचर का क्या होगा, कैसी मैं जॉब लूँगी, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कुछ कर भी सकती हूँ कि नहीं। repetitive thoughts, continuously repetitive thoughts were there, and I was like कि मैं क्या करूं यार, क्या सोल्यूशन क्या है इसका। मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि अगर उस टाइम पे जो मैंने एक फ़ोटो भी खींचा हुआ है, अगर मैंने आपको वो फ़ोटो दिखाया ना तो आप ये कहोगे कि ये तुम ही हो, और ये तुम हो जो आज ऐसी दिख रही हो। तो आई वॉज लाइक सो मच, मेरा कलर मतलब बिल्कुल बहुत डार्क हो गया था उस टाइम पे। इतना मैं स्ट्रेस लेती थी, इतनी स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, और एक ओवर थिंकर के तौर पे रहना, ओ गॉड, इट वॉज लाइक हेल एट दैट टाइम। तो कोविड में मुझे इंसाइट्स मिलने शुरू हुए बेसिकली। मतलब कोविड वाला पीरियड वॉज वेरी गुड फॉर मी। तो मैंने क्या करा, एक दिन मतलब मेरे ना बहुत ज़्यादा, मैं कुछ भी काम भी कर रही हूँ ना तो मेरे माइंड में चलती रहती थी चैटरिंग अंदर, तेरा क्या होगा, तू कुछ कर भी पाएगी कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं, मैं कैसे कुछ करूँ, मैं कुछ अच्छी जॉब कब मिलेगी, मेरी शादी के क्या क्या सीन है। मतलब आप देख रहे हो, कुछ भी सोचती रहती थी मैं, कुछ भी, बस सोचना है, पूरे दिन बस सोचना है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, अपने आप में सिमटे रहना, अपनी ही एक शेल में रहना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस थे मुझे उस टाइम पे, पता नहीं कौन कौन से कॉम्प्लेक्शन थे। तो मतलब आई वॉज नॉट लाइक दिस एज आई एम टुडे एट दैट टाइम। एंड उससे मैं बाहर कैसे निकली, तो मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। तो एक दिन मैंने रियलाइज़ किया कोविड में, क्योंकि इतनी शांति थी, इतना पीस था कि मुझे खुद के साथ समय बिताने का मौका मिला यार। तो उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि जितना मैं उन थॉट्स को ये बोलती हूँ ना, जाओ मत आओ मेरे पास, मुझे नहीं सोचना तुम्हारे बारे में, मैं नहीं सोचना चाहती इन चीज़ों के बारे में। ओवर थिंकर हूँ मैं, ये मुझे पता था उस टाइम पे कि आई एम अ ओवर थिंकर, येस। लेकिन मैं अपने आप से क्या कहती थी कि चलो भागो यहाँ से थॉट्स, मुझे मुझे सोचना नहीं है, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मुझे सोचना नहीं है, मुझे सोचना नहीं है। और जितना मैं ये कहती थी ना कि मुझे सोचना नहीं है, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा सोचती थी। तो उस दिन मुझे बैठे बैठे एक बात ये समझ में आई कि जैसे ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के पीछे हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, सक्सेस मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, वो हमसे उतना ही दूर भाग रहा होता है। तो मैंने थॉट्स पर इस चीज़ को अप्लाई करा, और कुछ वीडियोस में भी लोग बोलते नज़र आए मुझे कि एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं थॉट्स पे क्यों नहीं अप्लाई करने वाली, मैं थॉट्स पे करूँगी इस चीज़ को अप्लाई। तो मैंने उस चीज़ को अपने थॉट्स पे लगा दिया। मैंने कहा ऐसा है, जो भी मैं सोच रही हूँ वो मेरे खुद के ही विचार हैं, इनसे ना तो मुझे घृणा करनी है, और ना ही मुझे इनसे ये कहना चल हट 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 जा, दूर जा, मुझसे मेरे पास मत आ, मुझे तो सोचना ही नहीं है। तो इस तरीके की बातें मैंने खुद से करनी शुरू करी। मैंने कहा जो है जैसा है, एक्सेप्ट द वे इट इज, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, उस एक 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 स्टेप ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, पूरी लाइफ। आज जो आप ये स्माइल देख रहे हो ना, मतलब अब मैं पूरे दिन में यार, मैं सिर्फ अपने टास्क से के बारे में सोचती हूँ कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, यहाँ आगे मुझे फ्यूचर में ये स्टेप्स, शायद मैं आज ये स्टेप्स लूँगी तो फ्यूचर में ये चीज़ें हो जाएंगी। जो एक्स्ट्रा जो थॉट्स थे ना, चेन जो बनती थी, वो चलती चली जाती थी, वो सब खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा ही दिमाग का हिस्सा है ये थॉट्स, और ये कहीं नहीं जाने वाले, ये यहीं रहेंगे। तो मुझे रहना तो इन्हीं के साथ है। अब मैं खुश होकर रहूं या दुखी होकर रहूं, ये डिपेंड करता है मुझ पे।
तो बस मैंने ये एक्सेप्ट, मैंने ना एक फर्मनेस करी, अपने अंदर माइंड को स्ट्रॉन्ग किया कि बस बहुत हो चुका यार, बहुत हो गया, अब नहीं। और अपने ना बार बार जो रेपिटेटिव थॉट्स आते थे मैं उनको लिखती थी पेपर पे, बार लिखती थी, और उस पेपर को ना ऐसे क्रश करके फेंक देती थी। फिर या तो कभी जैसे फाड़ के फेंक दिया, कभी जला दिया, और ऐसे ना इतना कचोड़ मचोड़ के पूरा पेपर का निचोड़ा करके उसको फेंक देती थी। और उसके बाद मुझे इतना रिलीफ मिलता था, ऐसा लगता था जैसे मैंने अपने दिमाग में से ना कुछ कचरा निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया हो। मैं बार बार अपने थॉट्स को लिखती थी, बार लिखती थी, बहुत बार मैंने अपने थॉट्स को लिखा है और बहुत बार मैंने उनको कचरे के डिब्बे में फेंका है। बार थॉट्स लिखती थी और अपने आप को ये पॉजिटिवली बोलती थी कि ये तेरे ही थॉट्स हैं, एक्सेप्ट इट, इनसे दूर मत भाग, क्योंकि जितना तू दूर भागेगी उतने ही तेरे पास आएंगे, उतना ही तेरे पास आएंगे। द वे, द डे आई एक्सेप्टेड माई थॉट्स एज इट इज, कि ये है ही, हाँ मैं हूँ ओवर थिंकर, मैं हूँ ही ऐसी, ये थॉट्स तो आने ही हैं, तू काम कर, तू पढ़ाई कर, तू घर के काम कर, तू अपने कॉलेज जा, तू दोस्तों से मिल, तुझे जो करना है कर, बैक ऑफ द माइंड ये थॉट्स चलने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता उस दिन के बाद ऐसा क्या मैजिक हुआ कि ग्रेजुअली, मुझे पता भी नहीं चला कब, धीरे 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 बहुत ग्रेजुअली 1 साल के अंदर ये थॉट्स डिमिनिश हो गए यार। जो मतलब बेफालतू में जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक्स्ट्रा एंग्जाइटी मुझे रहती थी, वो थॉट्स इतनी बुरी तरह डिमिनिश हुए ना। एंड इन 2021 आई वॉज टोटली अ डिफरेंट पर्सन, मैं बिल्कुल एक अलग पर्सन थी, बहुत ही पॉजिटिव एफर्मेशंस करने वाली, फ्यूचर के लिए अगर कभी स्ट्रेस हुआ भी हल्का फुल्का सा तो उसको पेपर पे लिखने वाली। फटाफट से मुझे ये पता चल जाता था कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे ये स्टेप लेना है, और टेंशन तो मेरी ज़िंदगी से गायब ही हो गई यार, मतलब ओ गॉड। और मैं ये जो चीज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, मैं इसलिए नहीं कर रही कि मुझे लाइक्स चाहिए, व्यूज़ चाहिए, या फिर मुझे कोई सब्सक्रिप्शंस चाहिए, पर मैं ये दिल से चाहती हूँ कि जिस फेज़ से मैं निकली हूँ ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। उसमें हम अपने आप को ही पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं, और बस किसी तरह ना ऐसे लगता है माइंड में ही हम अपने कहीं फंस गए हैं, ट्रैप सा हो जाता है इंसान, बिल्कुल जैसे किसी पिंजरे में किसी को बंद कर देते ना, बिल्कुल ऐसे ट्रैप थी मैं। तो मैं नहीं चाहती कि अगर कोई सिचुएशन से डील कर रहा है तो वो ये सब चीज़ें फेस करे। तो अगर आपको यहाँ से ये टेक अवे लेना पड़े तो आप टेक अवे में यही ले सकते हो कि आप सिर्फ अपने आप को, अपने थॉट्स को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो, एंड यू विल सी द मैजिक। आई गारंटी यू यार, आई गारंटी यू, आप मैजिक देखोगे देखोगे देखोगे, पर टाइम लगेगा। थोड़ा सा पेशेंट रहना है और कॉन्फिडेंटली अपने आप को बोलो कि हाँ यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं हूँ ओवर थिंकर, मैं करता हूँ ओवर थिंक। पर उस टाइम पे, उस मीन वाइल में आपको कमरे में बंद होके नहीं बैठना है, आप निकल जाओ बाहर, आप घूमो, आप लोगों से बात करो, आप पार्क में जाओ, जो आपको करना है वो करो, आप खुल के करो। ये मत सोचो कि मैं तो पड़े पड़े सोचूंगी या सोचूंगा, नहीं, मैं काम करूंगी, आप देखना कितना फ़र्क आएगा। वो थॉट्स कब कहाँ चले जाएंगे, यू विल नॉट बी कम टू नो कि भाई कहाँ गए वो थॉट्स। 1 साल 1.5 साल के अंदर ना वो फ्रिक्वेंसी थॉट्स की बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एक दिन में आके फिर वो। तो जस्ट ट्राई इट। अगर आप एक ओवर थिंकर हैं, जो कि मैं भी रही हूँ, तो आपको सिर्फ इतना करना है, खुद से ये कहना है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, या हाँ मैं ऐसी ही हूँ, तो क्या हुआ, हूँ मैं ऐसी, पर मैं खुश हूँ, अपने थॉट्स के साथ मैं खुश हूँ। ठीक है, जो ये थॉट आ रहा है इसको मैंने नेगेटिव सोच लिया है, पर हो सकता है ये फ्यूचर में मुझे कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। उन्हें लिखो, बार बार उन्हें बैठ के लिखो, कायदे से लिखो। और अगर लगता है कि इसको मुझे ना ऐसे निचोड़ करके बस डस्टबिन में फेंक देना, फेंक दो। तो अपना खुश रहना है, बस आपको ये सोचना है कि ये मेरे अंदर चीज़ है तो है, मुझे इससे ऐसे ही डील करना है और मुझे अपने सारे काम करने हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ का कोई भी स्ट्रेस, कोई भी ओवर थिंकिंग हो, लव मैरिज से रिलेटेड या लव डिस्प्यूट से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से, कोई कोई बीमारी हो घर में या खुद को हो, या कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, सोशल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है। देखिए कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, अगर आपको लगता है कि मैं पैसों की प्रॉब्लम में हूँ और इस वजह से मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ या करता हूँ, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, आपको स्टेप्स लेने हैं कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरी अर्निंग अच्छी हो जाए। मैं जॉब कर रहा हूँ, या तो मैं जॉब स्विच करूँ जहाँ पे मुझे अच्छी अर्निंग मिलेगी, या फिर मैं अपनी स्किल्स को अपडेट करूँ साइड बाय साइड कि मेरे अंदर क्या स्किल्स की ऐसी कमी है कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। तो बेसिकली आपको स्टेप्स लेने हैं,
ठीक है, स्टेप्स जितने ज़्यादा आप लेंगे किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे, आप पाएंगे कि आपको स्ट्रेस जो है उतना ही कम हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ना पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको सब्र रखना है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ या मैं एफ़र्ट्स कर रही हूँ, और जब मैंने अपना बेस्ट दे रही हूँ तो चीज़ें, मुझे रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है 6 महीने में, हो सकता है 1 साल में, पर मिलेगा ज़रूर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी बोर हो जाए यार। मतलब बिल्कुल ये मैं लॉन्ग वीडियो नहीं रखना चाहती, बिल्कुल शॉर्ट में प्रिसाइजली मैं ये बात कर रही थी, और बहुत दिल से मैं बात कर रही थी, बहुत ही ऑनेस्टली मैंने ये सारी चीज़ें आपको कही हैं, खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस से कही हैं। और खुश रहो, दूसरों से ना कंपैरिजन करना ही नहीं है अपनी लाइफ का। हम हैं, हम यूनिक हैं, इस धरती पे हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हम अकेले ऐसे इंसान हैं जो ऐसे हैं, हमारी सोच, हमारा तरीका सब कुछ अलग है यार। तो बस अपने आप में मस्त रहना है, खुश रहना है। कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्टेप्स लेने हैं, उस प्रॉब्लम को लिखना है पेपर पे और उसके लिए स्टेप्स लेने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। और प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। एक छोटी सी ज़िंदगी हमें मिली है जीने के लिए, उसको भरपूर खुशी के साथ जिए, ठीक है। किसी से नफ़रत नहीं करनी, किसी से जलना नहीं है, किसी से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करना, बहुत कोई स्ट्रेस नहीं लेना। हल्का स्ट्रेस चलता है, वो तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, बट कुछ भी चीज़, वही कहते हैं ना, अति अंततः क्षति। तो हमें नहीं अति करनी किसी भी चीज़ की। ठीक है फ्रेंड्स, खुश रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।